हेलो, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टहॉलिक 1.0। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लिविंग रूम का मेकओवर हम किस तरह से कर सकते हैं। मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो जो शेयर किया है वो भी लिविंग रूम का मेकओवर ही है, लेकिन मैंने उसके लिए बहुत ही लाइट थीम यूज़ किया है जो कि लाइट ब्लू में जा रहा है और उसकी वजह से एकदम अलग लुक आ रहा था लिविंग रूम को। लेकिन अभी क्या होता है ना, समर सीजन आ गया है तो मेरे लिविंग रूम में दोनों तरफ से बहुत धूप आती है और उसके लिए ये ब्राइटनेस कम करने के लिए मुझे कर्टन्स वगैरह सब चेंज करने पड़ते हैं। तो उसी तरह हम आज का ये मेकओवर भी करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने कर्टन से लेके बहुत सारे वॉल डेकोर बनाए हैं जो कि मैंने डार्क थीम में बनाए हुए हैं। अभी तक मैंने आपके साथ जो जो शेयर किए हैं लिविंग रूम या बेडरूम के मेकओवर वीडियोस, उसमें मैंने लाइट थीम ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए हैं, लेकिन आज हम फर्स्ट टाइम ये जो डार्क थीम यूज़ करने जा रहे हैं। वैसे भी मेरे लिविंग रूम का जो पूरा फर्नीचर है वो है डार्क थीम में ही। तो देखते हैं आज का ये डार्क थीम उसके साथ कैसे जाता है। और आज के जो सारे DIY आइडिया मैंने बनाए हुए हैं वो सारे बेकार चीज़ों से ही बनाए हुए हैं। कुछ पेपर है, कार्डबोर्ड है, वॉल पुट्टी है, इसी से ही हमने ये सारे DIY आइडिया बनाए हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कि आज का लिविंग रूम का मेकओवर किस तरह से बन जाता है। अभी हम फर्स्ट ये जो सारे कर्टन है वो चेंज करेंगे। तो मेरे पास ये डार्क थीम के कर्टन्स हमेशा रहते ही है, क्योंकि जब भी ये समर सीजन आता है तो मुझे ये सेटअप चेंज करना पड़ता ही है। तो इसके लिए मैंने ये एक डार्क कर्टन और एक लाइट कर्टन खरीदे हुए हैं। ये ऑनलाइन ही मैंने मंगवाए हुए हैं। इसकी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो इसी को पहले हम चेंज करेंगे और उसके बाद हम आगे का सेटअप करने जाएंगे। अभी हमारा ये जो सेटअप है वो कर्टन्स हमने चेंज कर दिए। अभी हम चलते हैं हमारे जो सिटिंग एरिया है उसका जो पहले का सब सेटअप है वो निकालेंगे और उसके बाद हम सारे वॉल डेकोर आइटम्स लगाएंगे। ये जो सामने वाली वॉल है इसको पहले खाली करूंगी और इसके बाद हम इसके जो वॉल डेकोर आइटम हमने बनाए हैं वो लगाएंगे। ये सब निकालने के बाद हम चलते हैं हमारे फर्स्ट DIY की तरफ, जो मैं लकड़ी के ऊपर बनाने वाली हूँ। इसमें मैं वॉल पुट्टी और कुछ पिस्ता शेल का यूज़ करूँगी। मैंने पहले जो लकड़ी का पीस था उसको साइड से फिनिशिंग देने के लिए मास्किंग टेप लगाया। अभी इसके बाद हम वॉल पुट्टी, पानी और ग्लू की मदद से, फेविकॉल की मदद से एक पतला वाला गोल बनाएंगे और प्लास्टिक के कोन में इसको फील करेंगे और उसकी मदद से ये जो डिज़ाइन है वो हम अच्छी तरह से ड्रॉ करके लेंगे। उसके बाद हम इसको सूखने के लिए 1-2 घंटे के लिए हमें उसको छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन जब हम वॉल पुट्टी का काम करते हैं वो हमें फटाफट करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। अभी ये सूखने के बाद मैंने ग्लू गन की मदद से जो पिस्ता शेल्स है वो सारे वहाँ पे स्टिक करके ले लिए। अभी आप देख सकते हो कि पिस्ता शेल्स और वॉल पुट्टी का जो कॉम्बिनेशन हमने किया है उसको हमें पेंट करना है। तो मैंने थोड़ा डार्क ब्राउन कलर रेडी कर दिया और उसको मैंने पूरे वुड के ऊपर अप्लाई कर दिया। अभी इसको हाईलाइट करने के लिए मेरे पास जो गोल्डन डस्ट पाउडर है उसका यूज़ हम करेंगे और जो वॉल पुट्टी और जो 3D इफेक्ट उसको आना चाहिए वो हम गोल्डन कलर की मदद से हाईलाइट करेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। एक्चुअली पूरा गोल्डन लुक आने के बाद ये लग नहीं रहा था कि पिस्ता शेल से बना है। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। ये भी मैंने सेम वॉल पुट्टी का यूज़ करके ही बनाया है।
ये जो डीआईवाई है वो भी हमने वॉल पुट्टी से ही बनाया है, लेकिन ये कार्डबोर्ड पीस के ऊपर बनाया है। इसको साइड से फिनिशिंग देने के बाद मैंने कोन की मदद से ये डिज़ाइन इसके ऊपर निकाल दिया और जो बचा हुआ वॉल पुट्टी था वो साइड में थोड़ा लगा के इसको डेकोरेट कर दिया। अभी सेम मेथड से हम गोल्डन डस्ट की मदद से इसको भी हाईलाइट करेंगे और इसको पेंट कर देंगे। ये तीनों पेंटिंग हम एक साथ लगाएंगे और इसलिए मैंने 2 सेम पेंटिंग बनाई है और सेंटर वाला पीस अलग है। अभी ये जो सामने वाली वॉल है इसके ऊपर हम ये तीनों फ्रेम्स लगा देंगे। मैंने पीछे की तरफ वुड के ऊपर ग्लू गन की मदद से या फिर मोल्डेड क्ले की मदद से आप हुक भी लगा सकते हो। मैंने तीनों को हुक लगा के रेडी कर दिया। अभी हम इसको वॉल के ऊपर अच्छी तरह से डेकोरेट। अभी हमने ये तीनों पीस यहाँ पे लगा के सेट कर दिए। ये पूरी वॉल मुझे इसी तरह से चाहिए थी, तो मैंने इस तरह से ये फ्रेम्स बनाए हुए हैं। तो चलो देखते हैं अभी आगे की जो कॉर्नर वाली वॉल है इसको हम किस तरह से डेकोरेट कर सकते। ये जो वॉल है इसको हम डेकोरेट करेंगे। पहले ये जो पीस है वो हम निकालेंगे और उसके बाजू में हम दूसरा जो नया पीस है वो लगा देंगे। अभी चलते हैं हमारे तीसरे डीआईवाई की तरफ, जो मैंने कैलेंडर की मदद से और हमारा जो मास्किंग टेप रहता है उसका जो बचा हुआ रोल रहता है उसकी मदद से बनाया हुआ है। हमें क्या करना है, पहले कैलेंडर को रोल करके लेना है और जैसे कैलेंडर रहेगा वैसे ही लेना है और मास्किंग टेप की मदद से उसको हमें अच्छी तरह से पैक करना है। उसके बाद जो मास्किंग टेप का रोल बचा हुआ है उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड का सेम शेप का हमें पीस लेना है और उसको भी सिक्योर करके लेना है। अभी नीचे की तरफ से हमें एक छोटा सा कार्डबोर्ड पीस लगा के कैलेंडर को अच्छी तरह से जोड़ना है। अभी ग्लू गन की मदद से हम मास्किंग टेप का रोल और कैलेंडर का रोल एक साथ जोड़ेंगे, फिर इसको कलर कर देंगे। सेम मैंने गोल्डन डस्ट पाउडर का ही यूज किया है इसको हाईलाइट करने के लिए। अभी ये हमारा पूरी तरह से बन गया है। अभी ये जो सामने वाली वॉल है इसको हम डेकोरेट करेंगे। इसका जो सारा मटेरियल है वो हमें निकाल के इसको हटाना पड़ेगा और इसके बाद हम ये वॉल डेकोरेट करेंगे। ये 2 फ्लावर वासेस बनाए हैं जो कि हम वॉल के ऊपर ही लगा देंगे। तो ये बनाने के लिए बहुत आसान है। इसका यूज़ हम फ्लावर वास की तरह कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाता है और वेस्ट मटेरियल से बने हुए ये फ्लावर वास है। तो इसको हम वॉल के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। अभी हमने ये जो वॉल है इसके ऊपर ये दोनों पीस लगा दिए। यहाँ पे थोड़ा खाली खाली लग रहा है तो मैंने सोचा कि मैंने यहाँ पे ये जो पीस यूज़ किया था ये भी कार्डबोर्ड का ही है। इसके ऊपर मैंने जो प्लास्टिक बॉटल आती है उसको हाफ में कट करके यहाँ पे लगा दिया है ग्लू गन की मदद से। तो इसको ही हम साइड में लगा देंगे और कुछ ग्रीन प्लांट्स है वो इससे नीचे छोड़ देंगे। तो देखते हैं ये किस तरह से यहाँ पे सेट होता है। अभी मैंने ये दोनों जो पीस है वो ऊपर की साइड लगा दिए और ये जो हैंगिंग लीव्स का ये है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अभी हम सोफ़ा का सेटअप थोड़ा चेंज करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट जो ये वॉल है इसको हम डेकोरेट। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ, जो मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर पेपर से बनाया हुआ डीआईवाई है। तो सिंपल मैंने A4 साइज ये पेपर लिए हैं। 4 से 5 पेपर मुझे लगे इसके लिए और हम इससे ना 3 अलग अलग शेप की पेटल्स निकालेंगे, थोड़ी बड़ी, उससे थोड़ी कम और एक छोटी साइज की। तो ये पेटल्स निकालने के लिए मैंने जैसे फोल्ड किए हैं पेपर उसी तरह से आप करोगे तो काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, फटाफट एक इसमें पेटल्स निकल जाएंगे। अभी इसको हाईलाइट करने के लिए मैंने गोल्डन डस्ट पाउडर और जो मीडियम रहता है वो मैंने लिया है, उससे मैंने गोल्डन जो कलर है वो रेडी कर दिया और फिर ये पेटल्स के ऊपर के हिस्से में मैंने लगा दिया। अभी क्या करना है, हमें एक सर्कल कट करना है कार्डबोर्ड का और उसके ऊपर ये पेटल्स हमें लगाने हैं। तो मैंने रैंडमली जैसे जैसे हो रहे थे वैसे बड़े छोटे
एक साथ पेटल्स लगा दिए और जो सेंटर का पीस हमने निकाला था कार्डबोर्ड का, उसका ऊपर का हिस्सा निकाल दिया तो अंदर ये वाला डिज़ाइन हमें मिल जाता है। तो उसको मैंने गोल्डन से पेंट कर दिया और सेंटर में जो जगह बच रही थी उसके ऊपर मैंने ग्लू की मदद से इसको स्टिक कर दिया। इसको हाईलाइट करने के लिए मैंने मिरर भी यूज़ किए हैं। अभी ये जो सेंटर वाली वॉल है इसके ऊपर हम जो वॉल आर्ट है हमने बनाया हुआ, जो पेपर से बनाया हुआ है वो लगा देंगे। अभी ये सारे डीआईवाई होने के बाद मैंने लास्ट कुशन कवर को पेंट किया है और मैंने सोफ़ा कवर्स बनाए हुए हैं। तो कुशन कवर के ऊपर मैंने वाइट पेंट से कुछ डिज़ाइन निकाल दी और उसको एक जैसे 4 कुशन कवर थे तो 2-2 अलग डिज़ाइन में मैंने ये बना दिए। बहुत ही सुंदर लग रहे थे। एक के ऊपर मैंने जो लकड़ी का मोल्ड आता है उसकी मदद से कुछ डिज़ाइन निकाली। ये जो सोफ़ा कवर्स है ये मैंने घर पे ही बनाया हुआ है। मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपके साथ ये शेयर किया है कि मैं बेडशीट्स लेके आती हूँ और बेडशीट के हिसाब से जो सिंगल रहेगा या डबल रहेगा उसके हिसाब से मैं ये जो सोफ़ा कवर है वो बनाती हूँ। तो मेरे पास 3 सीटर और 2 सीटर दोनों है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सोफ़ा कवर्स बनाए हैं। एक्चुअली ये प्लेन ही है, मुझे लिनन में बहुत अच्छा फैब्रिक ये मिल गया, बेडशीट मिल गया, सिंगल बेडशीट ही था तो उसमें मैंने बस नीचे का जो कवर है वो निकाला है और जो पिलोज है वो मैंने ऑनलाइन परचेस किए हुए हैं। तो इसको मुझे प्लेन नहीं रखना था, एक्चुअली इसके ऊपर पेंटिंग या फिर कढ़ाई बुनाई कुछ करनी थी लेकिन टाइम की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया, तो अभी हम ये प्लेन ही यूज करेंगे। मैंने जो कुशन कवर है वो ऑनलाइन मंगवाए थे लेकिन वो प्लेन ही थे। थोड़ा शेड में बहुत सारा चेंज है, अलग अलग ब्राउन की शेड यहाँ पे है, लेकिन जब हम बाहर से ये चीज़ें मंगवाते हैं तो शेड में बहुत सारा चेंज हो जाता है। तो मैं अभी ये जो पिलो कवर है वो करके रेडी कर दूंगी। मैंने इसके ऊपर ना थोड़ा हाथ से पेंटिंग किया हुआ है, प्लेन थे तो मुझे थोड़ा इसके ऊपर कलाकारी दिखानी थी तो मैंने इसके ऊपर ये पेंटिंग कर दिया है। अभी हमारे सोफ़ा रनर और जो कुशन कवर है वो लगा के रेडी हो गया पूरा सेटअप। अभी हम हमारा जो ये सेंटर टेबल है वो लगा देंगे। तो मैंने ये जो बेडशीट था मेरा, उसमें जो मैंने रनर बनाए हैं सोफ़ा के लिए, उसमें से ये एक स्क्वायर शेप बच गया था तो इसका यूज़ हम हमारे टीपॉय के ऊपर या फिर सेंटर टेबल के ऊपर रनर की तरह करेंगे। ये जो सेंटर टेबल है वो भी मैंने घर पे ही बनाया है पीवीसी पाइप और बचे हुए लकड़ी के पीस से। तो इसका भी वीडियो मैं कभी आपके साथ शेयर कर दूंगी। अभी मेरे पास ये एक बॉक्स था, मिठाई बॉक्स, उसका मैंने ट्रे बनवाया था, मेरे पिछले वीडियोस में ये आपको मिल जाएगा, इसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगी। अभी इसको हम सेंटर में लगा देंगे और इसके ऊपर हम सेंटर टेबल को डेकोरेट करेंगे। जो मेरे पास घर पे बहुत सारी ऐसी डेकोरेटिव चीज़ें थी वो हम इस पे सेट करेंगे। अभी हमारा ये सारा सेटअप बन के रेडी है। आप देख सकते हो कि ये पूरा लिविंग रूम किस तरह से सज गया और किस तरह से डेकोरेट हो गया। डार्क थीम है लेकिन तभी भी बहुत सुंदर लग रहा था ये सारा। मुझे थोड़ा डाउट था कि डार्क थीम कैसे जाएगी लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है। मेरा फर्नीचर और ये पूरा डेकोरेशन एक साथ जा रहा था। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई करके देखना। कभी कभी हम डार्क शेड यूज़ नहीं करते हैं, लाइट शेड में ही जाते हैं। तो ये पूरा सेटअप बहुत ही सुंदर तरीके से बन गया। लिविंग रूम बहुत अच्छा दिख रहा था। और आपको ये सारे मेरे जो मेकओवर के वीडियोस रहते हैं वो पसंद आते हैं तो ये भी आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं जो चीज़ें रहती है वो वेस्ट मटेरियल से बनी हुई ही चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना कि आपको ये सारी चीज़ें कैसी लगती हैं। Thank you for watching. Please like, share, subscribe our channel. Press the bell button for notifications. Stay tuned for next videos.